नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में पीटी एग्जाम्स 2025 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की हमारी क्लास है जो कि कुल 20 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? हवा महल जो कि एक 5 मंजिली इमारत है। तो ऑप्शन नंबर दे रखे हैं सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह या फिर राजा विनय सिंह। क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करें। यह क्वेश्चन है जो कि पीटी एग्जाम्स 2006 और बीएसटीसी एग्जाम्स 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, सवाई प्रताप सिंह। इसी प्रकार जग मंदिर जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, केसरबाग बूंदी जिले में स्थित है, फिर हमारा बादल महल जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन संबंधित 3 अन्य क्वेश्चन बन रहे हैं, जग मंदिर, केसरबाग और बादल महल। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? प्रश्न है हमारा, मरुभूमि की कोकिला गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या फिर अल्लाह जिलाबाई। बताइए राइट आंसर। राजस्थान की मरु कोकिला की बात करें तो अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है, जिसका संबंध है वह बीकानेर जिले से। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, गौरी देवी, मरुभूमि की कोकिला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, चूरू जिले में स्थित ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है? ताल सापर विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य या फिर ताल महादेव मंदिर के कारण या फिर हथकरघा उद्योग के कारण ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है? बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, काले हिरण का अभ्यारण्य जो हमारा ताल सापर मुख्यतः चूरू जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न सिलेक्ट किया है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर या फिर वीर सतसई, सूर्यमल मिशन, कवि राजा श्यामल दास, पद्मनाभ या फिर जयानक। बीएसटीसी के नहीं, पीटी के अभ्यर्थियों, इस क्लास पे अगर पहली बार जुड़े तो एक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। वंश भास्कर के लेखक हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सूर्यमल मिशन हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो, इसके जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई, हरिकेली, इसके जो रचनाकार हैं वो विग्रास चतुर्थ, इंपॉर्टेंट है हरिकेली नाटक। उसके बाद है राजस्थानी शब्दकोश, जिसके रचयिता हैं वो सीताराम लालस। तो मुख्यतः इन 3 क्वेश्चन को याद रखें, पृथ्वीराज रासो, हरिकेली और राजस्थानी शब्दकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है, सिरोही, माउंट आबू, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में स्थित है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो हमारा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन है जो कि कम समय में जल्दी से जल्दी देखने वाले हैं तो क्लास को स्किप नहीं करें। संबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? संबल नदी जो कि अफवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो हमारी संबल नदी। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? जनापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नागपाड़ पुष्कर अजमेर या फिर बैराट की पहाड़ियां जयपुर। संबल नदी, अभी से इस क्वेश्चन को याद रखिए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जनापाव की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश। इसी प्रकार बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, फिर है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूणी नदी, जिसका उसका उद्गम स्थल है वो है नागपाड़ पुष्कर अजमेर, फिर है बाणगंगा नदी जिसका उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां जयपुर। तो मुख्यतः 4 ऑप्शन है, चारों के 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और 4 ही 4 बड़ी नदियां हैं। अगला क्वेश्चन,
ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कानड़ देव, रतन सिंह, हमीर देव या फिर सातल देव चौहान। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, हमीर देव चौहान। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1301 ईस्वी का युद्ध हुआ था, वो शायद कहाँ हुआ था? तो सवाई माधोपुर में। निम्न में से एक खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी एक झील है जो मीठे पानी की है? प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से एक खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएसआई एग्जाम्स 2010 से लेकर थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2012 तक पूछा गया क्वेश्चन है, और पीटीटी एग्जाम्स में भी 2021 में पूछा जा चुका है। तो सांबर झील, कावत झील, डीडवाना झील या फिर जयसमंद झील बेसिक क्वेश्चन है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जयसमंद झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है, उदयपुर जिले में स्थित है। बाकी सांबर झील तो राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है सांबर झील। इसी प्रकार कावो झील जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है, और डीडवाना झील है जो कि नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कौन से जिले में पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों, बीएसटीसी का हमारा एग्जाम्स 1 जून को हो चुका है। अब 15 जून को पीटीटी का एग्जाम्स होने वाला है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कट ऑफ्स के बारे में भी जानेंगे कि पिछले वर्ष क्या रही थी कट ऑफ्स। तो राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर उदयपुर में। तो सर्वाधिक बांस के वन कहाँ पे आ जाते हैं? तो बांसवाड़ा में। तो इसी प्रकार सागवान के वन भी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो है बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले का नाम भी बांस वनों के कारण पड़ा है। बेसिक क्वेश्चन है बांसवाड़ा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सोनार किला स्थित है। सोनार किला, ये क्वेश्चन रीट एग्जाम्स 2025 में पूछा जा चुका है, और पीटीटी एग्जाम्स में भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। सोनार किला जैसलमेर जिले में, बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में या फिर जयपुर जिले में। यह किला जो कि डाइसाके के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर जिले में। एक प्रकार का दानवन दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीराडू का मंदिर स्थित है। कीराडू का मंदिर जोधपुर, जयपुर, पुष्कर या फिर बाड़मेर जिले में। कीराडू मंदिर, मंदिरों से संबंधित अक्सर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है आते रहते हैं। तो अब लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, बाड़मेर जिले में। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। मीनाकारी बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में 1 जून को एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य बूंदी जिला, जैसलमेर जिला, उदयपुर जिला या फिर जयपुर जिला। मीनाकारी हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जयपुर में। इसी प्रकार अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट का भी क्वेश्चन बीटीसी एग्जाम्स 2025 1 जून को पूछा जा चुका है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जिला। इसी प्रकार थेवा कला, प्रतापगढ़, टेराकोटा, मोहल्ला राजसमंद और आजम प्रिंट है जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। तो मुख्यतः 4 क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मुख्यतः 3 महोत्सव है, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कौन से जिले का प्रसिद्ध है? बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला या फिर माउंट आबू सिरोही। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, ऊंट महोत्सव है जो कि बीकानेर जिले में मनाया जाता है। मुख्यतः जनवरी और फरवरी महीने में मनाया जाता है।
इसी प्रकार मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर जिले में, और थार महोत्सव है वो हमारा बाड़मेर जिले में। तो इन 3 महोत्सव को अभी से याद रखें, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर जिला और थार महोत्सव है वो हमारा बाड़मेर जिला। इसी प्रकार शीत महोत्सव है जो कि माउंट आबू सिरोही जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपन का मैदान स्थित है। सपन का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मांडलगढ़ व भीलवाड़ा जिले में, या फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। सपन का मैदान जैसे डांग क्षेत्र है जो कि धौलपुर और करौली जिले में, मुकुंदरा हिल्स है कोटा और झालावाड़ जिले में, और पिंडवान क्षेत्र है वो हमारा देवगढ़ और राजसमंद जिले में। तो इसी प्रकार सपन का मैदान है वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो यहाँ से हमारी एक कर्क रेखा गुजरती है। फिर है गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये राजस्थान के उत्तरी जिले हैं। या फिर नहिड़ क्षेत्र, कौन से जिले हैं, तो वह गंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक नहरों से जो सिंचाई होती है वो होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्तंभों का वन किस मंदिर को कहा जाता है। स्तंभों का वन, स्तंभों का वन, देलवाड़ा जैन मंदिर, जगदीश मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, या फिर श्रीनाथ जी मंदिर। शानदार क्वेश्चन। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, रणकपुर का जैन मंदिर। राजस्थान का राज्य पालतू पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पालतू पशु, एक होता है राजस्थान का राज्य वन्य पशु। तो मुख्यतः ऐसे क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूजन करते हैं, और ऐसे ही प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स हो या फिर बीएसटीसी एग्जाम्स हो या फिर राजस्थान पुलिस एग्जाम्स हो, डायरेक्ट सकते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य पशु। तो पशु में कौन सा प्रकार है, पालतू। तो सिंकारा या फिर हिरण, ऊंट, मोर या फिर गोडावन। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ऊंट है जो कि राजस्थान का राज्य पालतू पशु है। इसी प्रकार गोडावन, तो गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। फिर है सिंकारा या फिर हिरण, तो यह राजस्थान का राज्य वन्य पशु है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर यह पालतू की जगह वन्य ऑप्शन आता कि राजस्थान का राज्य वन्य पशु कौन सा है, तो सिंकारा, और पालतू पशु है वो हमारा ऊंट। तो ऑप्शन नंबर बी। पटवारी एग्जाम से लेकर जेल प्रहरी एग्जाम्स तक पूछा गया क्वेश्चन है। केला देवी का मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर। पीटीटी के अभ्यर्थियों इस क्लास को एक सब्सक्राइब जरूर करें अगर क्लास पसंद आए तो। केला देवी का मंदिर, ऑप्शन दे रखे हैं करौली जिला, सीकर जिला, बांसवाड़ा जिला या फिर झुंझुनू जिला। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, करौली जिला हमारा राइट आंसर है। उसी क्वेश्चन अंतिम रहे। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, मेवाड़, शाहपुरा, झालावाड़ या फिर सिरोही। सबसे प्राचीनतम रियासत, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो थी हमारी झालावाड़, और सबसे प्राचीनतम रियासत थी वो थी हमारी मेवाड़ उदयपुर रियासत। इसी प्रकार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत वो हमारी जोधपुर थी। तो कुल 3 क्वेश्चन है, सबसे बड़ी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत और सबसे नवीनतम रियासत। तो नवीनतम रियासत है झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर है, और सबसे प्राचीन रियासत है वो हमारी मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 19, प्रागैतिहासिक कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर या फिर जैसलमेर। यह क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, हनुमानगढ़ जिले में। अब आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, महिलाओं में रखड़ी और मेहमंद आभूषण पहना जाता है। 2 आभूषण है, रखड़ी और मेहमंद, सिर पर, कान में, गले में या फिर कलाई में। आभूषण से संबंधित
बीटीसी एग्जाम्स 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था कि सुरीले आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो उसका राइट आंसर था कान में। अभी अभी क्वेश्चन पूछा है 1 जून को बीटीसी एग्जाम्स में, तो रकड़ी और मेहमद आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, बताइए राइट आंसर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सिर पर, हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।